हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरी की मैजिक क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन याद रखना दोस्तों, केवल एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया है उसी को करके जाओगे तो फिर दिक्कत है दोस्तों, वो तैयारी जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट तैयारी के लिए यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग करना चाहते हो तो रेलवे में जितना भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर उसको करने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है, तब आपकी तैयारी जो है कंप्लीट रहेगा, तभी सिलेबस जो है कवर हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये जो है दूसरा नंबर का वीडियो है भारत की भौगोलिक स्थिति का। ठीक है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग करेंगे और इसको याद करके छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसको ट्रिक लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, और पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नो टाइम पास, ओनली क्लास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। नेपाल से कितने भारतीय राज्य जुड़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैप से समझो। ठीक है, मैप से समझो। देखो ऐसा मैप है भारत का, है ना। यहाँ पे ऐसा करके मैप है, ऐसा करके, है ना। तो देखियो यहाँ पे नेपाल है। नेपाल से कौन कौन सा राज्य जो है टच करता है। यहाँ से उत्तराखंड है, उत्तराखंड टच करता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश, नीचे पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार के बाद यहाँ पे सिक्किम है दोस्तों। क्या है? सिक्किम। सिक्किम, बिहार जो है पहले टच करता है, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे सिक्किम टच करता है दोस्तों। सिक्किम कितना देश हुआ, गिनो। कितना राज्य हुआ, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हो गया। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना मैप से, और इसको ट्रिक से भी याद रखने की कोशिश करोगे तो ऐसे याद रखना। देखो नेपाल से कितना राज्य जुड़ा हुआ है, 5। कैसे याद रहेगा, पा से पाल, यहाँ पे पा है ना, इसमें नेपाल में पा है, और पा से यहाँ पे 5 याद रहेगा। पा से पाल, पा से 5। अब कौन कौन सा राज्य जुड़ा है इसको भी ट्रिक से याद रखना चाहोगे तो देखिए नेपाल में एक जो है पर्वत है, फेमस पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची है कि नहीं, सबसे बड़ी ऊंचाई वाला कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कौन सा देश, कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, है ना, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट जो है बहुत ही ऊपर है, मतलब ऊंचाई है यानी कि ऊपर है। ठीक है, बहुत ही ऊपर है, और वहाँ सब जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं। बस यही दोनों दोस्तों ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, देखो यहाँ पे ऊ बड़े ऊ है तो यहाँ पे 2 ठो ऊ लेना, क्योंकि ऊ बड़े ऊ है इसलिए 2 ठो ऊ। तो 2 ठो ऊ से शुरू होने वाले राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 2 याद हो गया। और पा से याद रखना पश्चिम बंगाल। ठीक है, सा से याद रखना सिक्किम, और बा से याद रखना बिहार। ठीक है, बस से बिहार, 5 हो गया। तो ऐसे याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ लीजिए। 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, और भारत की सीमा 7 देश के साथ लगता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, कौन कौन सा देश, कौन कौन सा देश है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। इसको मैप से आप लोग समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसको याद करोगे तो याद होगा नहीं दोस्तों। मैप से कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे ऐसे मैप है। ठीक है, ऐसे समझिए मैप है। ठीक है, ऐसे करके भारतीय राज्य, ये जो है भारत देश है। यहाँ पे है पाकिस्तान, फिर यहाँ पे है अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे है चीन, यहाँ पे नेपाल, फिर भूटान, फिर इधर क्या है, इधर म्यांमार है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश दोस्तों। 7 देश है। ठीक है, इसको मैप से याद रखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, पाकिस्तान से जुड़े राज्य। तो देखिए नेपाल से जो जुड़े राज्य हैं उसको पढ़ लिए। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर इसको भी तो पूछ सकता है ना, पाकिस्तान से जो राज्य जुड़ा हुआ है उसको भी पूछ सकता है, तो इसको भी याद रख लो। ठीक है, तो इससे जो है कौन कौन सा राज्य है, गुजरात टच करता है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख टच करता है दोस्तों। ठीक है, इसको सबसे पहले मैप से याद रखने की कोशिश करो। ये मैप है, यहाँ पे ऐसे करके मैप है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में बना दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे गुजरात है कि नहीं, गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान है, फिर उसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर है,
फिर उसके बाद यहाँ पे लद्दाख है दोस्तों, ठीक है। तो कितना राज्य हो गया, 5 राज्य, 5 राज्य से टच करता है। तो इसको ट्रिक से याद रखना चाहोगे तो कैसे याद रखोगे, देखिए ट्रिक से ऐसे याद रखना, पा से पाकिस्तान और पा से 5, ठीक है, पा से पाकिस्तान और पा से 5 राज्य टच करता है, याद हो गया। और कौन कौन सा राज्य टच करता है इसको भी याद रखना चाहोगे तो जो गुजरात है दोस्तों, गुजरात से ही सब जो है राज्य है वो याद हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे गुजरात, क्या लिखेंगे, गुजरात, एक ठो को याद रखना, ऐसे याद रखना, पाकिस्तान में गुजारा रात, गुजरात को ही क्यों लेंगे, याद रखना पाकिस्तान में गुजारा रात, ठीक है, कहाँ गुजारे रात, पाकिस्तान में गुजारे रात, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर गुजरात का पल, गुजरात का पल, तो गुजरात का पल मतलब क्या है, देखो इसको, ये गुजरात है, फिर आगे जो पल है दोस्तों उसको याद रखना, रात का पल, ये समझना, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रोमांटिक है कि नहीं, आप लोग 18+ तो हो ही, है कि नहीं, इतना तो हम लोग बात कर ही सकते हैं। रात का पल थोड़ा सा रोमांटिक रहता है ना दोस्तों, ऐसे याद रखना। तो रात का पल, गुजरात याद रखना और उसके बाद रात का पल, इसी में पूरा राज्य जो है छिपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखिए गु से क्या होगा, गुजरात ही हो जाएगा, ज से क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर, र से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, 3 याद हो गया। और उसके बाद और आगे कौन सा है, प से पंजाब, ठीक है, और ल से लद्दाख, 5 राज्य याद हो गया, ठीक। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए, आगे चीन, चीन का याद रखना, चीन जो है कितने राज्य से होकर गुजरता है, ये कितने राज्य को टच करता है, ये भी 5 राज्य को टच करता है दोस्तों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखना। देखो इसको मैप से याद रखना दोस्तों, इसका हम लोग ट्रिक बनाने की कोशिश किया मैं, लेकिन इसका नहीं बन पाया दोस्तों, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको मैप से। देखो यहाँ पे चीन है, इसको तो जानते हो, तो यहाँ पे टच करता है लद्दाख से, फिर उत्तराखंड से, ठीक है, और जो नीचे उत्तर प्रदेश है उससे टच नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेपाल देश है दोस्तों, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है चीन जो है उत्तर प्रदेश से टच नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम से टच करता है, फिर इधर है अरुणाचल प्रदेश, उससे टच करता है दोस्तों, ठीक है। चीन जो है इसको याद रखना, ठीक है, इसको मैप से याद करना, 2-3 बार मैप को बनाओ फिर समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखो, आगे है भूटान, भूटान में जो है कौन कौन सा राज्य टच करता है भूटान से, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसमें 4 राज्य है दोस्तों। इसको जो है ट्रिक से याद रख सकते हो, देखो कैसे ट्रिक से, भूटान को याद रखना दोस्तों भूत से, किससे, भूत से, ठीक है, किससे याद रखोगे, भूत से। देखो भूत से कैसे याद रखोगे, भूत जहाँ पे होता है वह जो है चारों साइड उसका जो है बात चलता रहता है, चारों साइड बात चलता है कि नहीं, भूत का चलता है ना, भूटान को याद रखना भूत, जहाँ पे भूत देखा जाएगा तो चारों साइड उसका मतलब चर्चा होने लगेगा, ठीक है। तो चारों से याद रखना, 4 राज्य टच करता है भूटान से, ठीक है। अब कौन कौन सा राज्य टच करता है उसको भी याद रखना चाहोगे तो ये क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल और सिक्किम, इसको कैसे याद रखोगे, याद रखना आ बस, आ बस, आ बस, क्यों, क्योंकि भूत जो है भूत की जो बात है वो चारों ओर फैली हुई है दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो उधर मत जाओ, दूर मत जाओ, आ बस इधर आओ, क्योंकि भूत जो है चारों साइड फैला हुआ है इस टाइप का, ठीक है दोस्तों। तो आ बस इधर आओ, ठीक है, क्योंकि भूत की बात चारों साइड फैली हुई है, उधर मत जाओ, ठीक है। तो आ बस से क्या आएगा, देखो यहाँ पे डबल आ है, आ बड़े आ है, तो यहाँ से 2 ठो आ लेंगे, कौन कौन सा, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बस से रहेगा बंगाल, बिहार याद मत रखना दोस्तों, बंगाल, ठीक है, बंगाल से पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और स से सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे बिहार और बंगाल में दिक्कत होगा तो क्या कैसे करोगे, बंगाल याद रखना, बंगाल से बंगला, ठीक है। बंगला क्यों, क्योंकि ये भूत है ना, तो भूत बंगला की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भूत बंगला, तो बंगला से याद आएगा बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग आगे कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी कितना राज्य है, 5 राज्य है दोस्तों, कितना, 5 है या 4 है, देखो 1 2 3 4 5 राज्य है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, कौन कौन सा है,
पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। याद कैसे रखोगे? इसको याद रखना दोस्तों ऐसे, देखो बांग्लादेश है ना, तो इन दोनों को एक साथ याद रखना। भूटान को भूत से याद किए और बांग्लादेश बंगला, मतलब भूत बंगला, ठीक है। इस दोनों का एक साथ है भूत बंगला, ठीक है, भूत बंगला है। तो देखिए दोस्तों, भूत जो बंगला है, ठीक है, भूत बंगला, तो ये जो है 5 से टच कर, 5 राज्य है इसका। कैसे याद रखोगे? इसमें कितना अक्षर है, गिनो कितना अक्षर है? 5 अक्षर है कि नहीं? 5 अक्षर है तो 5 राज्य टच करेगा, 5 राज्य टच करेगा, ये याद हो गया। और बाकी कैसे याद रहेगा? देखिए भारत का जब नक्शा देखोगे दोस्तों, तो बांग्लादेश यहाँ पे ऐसे इस टाइप का है, ऐसे करके ऐसा है दोस्तों, ऐसा, ठीक है। तो इधर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल कैसे याद रखोगे? ये देखो, ये भूत बंगला है बांग्लादेश, तो बंगला से याद आएगा यहाँ पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद आएगा। क्योंकि बस बांग्लादेश या फिर भूत बंगला बोल सकते हो, या फिर और उससे पश्चिम बंगाल, ब से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक याद हो गया पश्चिम बंगाल। और देखो दोस्तों, ये जो है भूत बंगला है, यानी कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है समझिए। तो इसके ऊपर जो है मेघ है, मेघ क्यों? क्योंकि देखो घर के ऊपर ही तो मेघ रहेगा। मेघ यानी क्या होता है? जो पानी की बरसात कराता है उसको मेघ बोलते हैं। तो मेघ से याद आएगा मेघालय, ठीक है, घर के ठीक ऊपर में ही रहता है। वैसे तो ये सबके ही रहता है कि नहीं? याद हो गया। और ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या है? असम है। क्या है? असम है। तो असम को कैसे याद रखोगे? आसमान। एक देखो भूत बंगला है ना, भूत के ऊपर में तो रहेगा ना, बंगला के ऊपर में तो रहेगा ना आसमान, तो वहाँ से असम याद रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा से याद रखना दोस्तों, देखो ऐसे याद रखना, ये जो भूत बंगला है ना, और यहाँ पे जो भूत रहता है उसका 3 पैर है। कितना पैर है? 3 पैर। तो त्रिपुरा से याद रखना 3 पैर, त्रि से 3 और पुर से पैर, 3 पैर है यहाँ पे जो भूत है उसका पैर जो है, ठीक है, 3 पैर है। और एक है मिजोरम। मिजोरम कैसे याद रखोगे? जो भूत है ना वो मज़े में है इस बंगले में, ठीक है। तो याद हो गया पूरा, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कौन सा? म्यांमार का याद करो, ठीक है। म्यांमार, देखिए दोस्तों, इसको ऐसे रीड कर लोगे ना, याद नहीं होता है, ठीक है। इसको ऐसे रीड करके आप लोग याद रख सकते हो। म्यांमार का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। 4 है दोस्तों इसका। कितना है? 4 है। इसको कैसे याद रखोगे 4 है करके? देखो म्यांमार में कितना अक्षर है? 4 अक्षर है। तो 4 राज्य है इसका, पड़ोसी राज्य, मतलब 4 राज्य के साथ टच करता है, ठीक है, याद रहेगा। और देखिए इसको, इस सभी राज्य को याद करना चाहोगे तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? इसका ट्रिक है दोस्तों, म्यांमार, देखो यहाँ पे मार है, मार, ठीक है। क्या है? मार। तो इसको याद रखना, 16 साल की उम्र में 16 यहाँ पे इसको ऐसे याद रखना दोस्तों। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर। देखो इसको याद रखना नागमणि से। किससे? नागमणि। नागमणि जानते हो, है ना, सांप का होता है ना नागमणि, नागमणि, ठीक है, नागमणि। और उसके बाद रखना नागमणि से याद रखना दोस्तों मिजोरम। क्या? मिजोरम, इसको मजा से याद रखना, मजा, ठीक है। और एक है आंचल, अरुणाचल प्रदेश, आंचल। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे? जो नाग है वो अपनी मणि को आंचल में छुपा के रखता है कि नहीं? क्योंकि जो नाग है ना, नाग का जो मणि होता है वो सबसे उसका क्या है? कीमती चीज़ है उसके लिए, है कि नहीं? तो नाग का जो मणि है वो जो है अपने आंचल में छुपा के रखता है और उससे मज़ा करता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो नाग से क्या हो जाएगा? नाग से हो जाएगा हम लोगों का नागालैंड, फिर मा से हो जाएगा मणिपुर, और मजा से हो जाएगा मिजोरम, आंचल से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सब याद हो गया? तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों, ट्रिक से याद किए हैं, इसलिए बहुत टाइम हो गया इसमें, है कि नहीं? तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इधर आगे करेंगे इधर, ठीक है, इधर छोटा छोटा है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक लाइक कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में नए हो तो, ठीक है।